विद्यार्थियों, जिस तरह से हमने आपको पहले की वीडियो में बताया कि भारतीय जो प्राचीन परंपरा है इतिहास लेखन की, वो किस तरह की रही है, किस तरह की वेद पुराण और बौद्ध धर्म में भी जो है इतिहास लेखन की परंपरा रही है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के समकालीन लगभग एक जो और धर्म जो है हमारे यहाँ का प्रादुर्भाव हुआ, वह धर्म था जैन धर्म, महावीर स्वामी के द्वारा, जिसके प्रवर्तक कहे जाते हैं महावीर स्वामी। तो उनके की भी आपने देखे होंगे कि आगम साहित्य है कि नहीं, और आगमत्य साहित्य, दो उसमें भागों में बांटा जाता है। भागवती सूत्र का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब जो है जैन धर्म ग्रंथ हैं, और इन जैन धर्म ग्रंथों में महावीर स्वामी से लेकर और उसके जो पीछे की जो परंपरा है, शुरुआती जो तीर्थंकर हुए हैं उन तक की परंपराओं का उल्लेख इस सब में किया गया है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि एक तरह से जैन जो परंपरा थी उस परंपरा में भी इतिहास लेखन एक तरह से समृद्ध था, और जैन इतिहास लेखन की बातें वहाँ की जा रही थी। इन ग्रंथों में जो है उस समय के जो प्राचीन राजा थे, रानी थी, नगर थी, है कि नहीं, शहर थे, वहाँ की वास्तुकला थी या वहाँ की जो संस्कृति थी, उन सब का जो है उल्लेख इस सब में किया गया है। यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक जो आचरांग सूत्र नामक का प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में जो है उस समय की जो जीवन की घटनाएं हैं, किस तरह से जीवन चल रहा था, उस सब की वर्णन जो है इस सब में किए गए हैं, है कि नहीं। सम्राटों के नाम गिनाए गए हैं। तो इसी तरह जैन धर्म में भी जो है एक तरह से संगीतियाँ हुई। पाटलिपुत्र में जो है आपको ने पढ़ा होगा कि बीए क्लासों में जो फर्स्ट ईयर क्लास आती है उसमें प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी। तो इस जैन संगीति में जो है यहाँ भी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो जो है एक तरह से शाखाएं निकल गई जैन धर्म की। तो इस तरह से उनकी अपनी शाखाओं ने अपने अपने तरीके से अपने अपने समय के अनुसार जो है वो अपने इतिहास के या अपने जो साहित्य के ग्रंथ लिखते रहे। और इससे इसका बेनिफिट ये हुआ कि उन सब ने अपने पीछे की बातें की, और जब 2 या 4 जने एक तरह से पीछे की बातें या इतिहास की बातें करते हैं तो एक तरह से कोई भी घटना है प्रमाणिक हो जाती है कि एक ही बात को 5-6 जने अगर कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई की संभावना है। यदि कोई एक किसी घटना को एक ही इतिहासकार कह रहा है, इसके अलावा कोई नहीं कह रहा, तो उस घटना की संभावना थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जब किसी का शासनकाल होता है किसी राजा का, तो उस समय हो सकता है कि ज़्यादातर उसके जो हैं उसके जो एक तरह से दरबार परस्त जो लेखक होते हैं वो उसकी बड़ाइयाँ ही करते हैं, और कुछ लोग जो सच्चे होते हैं वो होते कम है लेकिन वो उसकी जो सच्चाई है उसको बयान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी इस पूर्वाग्रह से हमको ग्रसित नहीं होना चाहिए कि कोई अगर एक व्यक्ति अगर कह रहा है तो वो बात सच्ची नहीं हो सकती है। लेकिन अब इतिहास की एक परंपरा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाणों के आधार पर, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके विश्लेषण के आधार पर या सर्वमत के आधार पर जो निकल कर आता है हम उसको इतिहास में स्थान देते हैं। तो एक जैसे जैन इतिहास लेखन में एक भद्रबाहु चरित्र का आपने नाम सुना होगा। तो भद्रबाहु चरित्र उसकी रचना होती है लगभग 17वीं शताब्दी में। तो उसको रचनानंद ने इसके जो है ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भद्रबाहु और उसके जो संबंधित व्यक्ति थे उनकी कथाओं का उल्लेख किया गया है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासनकाल की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से 14वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए जिनप्रभ सूरी, उन्होंने तीर्थकल्प नामक एक ग्रंथ की रचना की। इसमें भी जो है मौर्यों का इतिहास मिलता है। और इसका जो इस ग्रंथ में जो पाटलिपुत्र में जो चाणक्य द्वारा जो नंद वंश का विनाश किया गया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया, इस सब की भी जो है घटना का पूर्ण विवरण मिलता है। उसके अलावा बिंदुसार है मौर्य सम्राट जो थे, अशोक है, कुणाल है, संप्रति है, उन सब का उल्लेख मिलता है।
तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मतलब जैन इतिहास जो ग्रंथ हैं इसमें एक नाम आता है पट्टावलियों का, है कि नहीं। तो उस इस सब में उनका अपना एक इतिहास, समृद्ध इतिहास मिलता है। तो खास तौर पर अभी तक हमने देखा कि चाहे वेद हों, चाहे पुराण हों, चाहे बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, चाहे जैन धर्म ग्रंथ हो, इन सब में ही भारत में इतिहास लेखन की एक समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। हाँ, ये कह सकते हो कि उसमें धार्मिक रूप से जो साहित्य है ये सब, और धार्मिक साहित्य निश्चित रूप से थोड़ा सा उसको कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि धर्म अक्सर अपनी बुराइयां नहीं सुनता है। तो इस स्थिति में धर्म के जो ग्रंथ हैं उस समय ज़्यादातर जो है अच्छी बातें लिखी गई होंगी, उस समय की जो नकारात्मक बातें हैं वो कम लिखी गई होंगी। और एक परंपरा ये भी मानती है कि नकारात्मक बातें ना लिखी जानी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक बातें नहीं लिखने से ये होता है कि वो अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचती हैं और वो नकारात्मक बातें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भी एक इसमें दृष्टिकोण दिखाई देता है। पर बहरहाल जो भी हो, इन सब में अभी तक हमने जाना कि भारत में इतिहास लेखन की एक समृद्ध परंपरा रही है, और जो विदेशी इतिहासकार हैं या उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने ये बताया कि भारत में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी, और यह इस्लाम के आने या अंग्रेजी शासन काल में इतिहास लेखन की एक परंपरा शुरू हुई। तो ये कहना बिल्कुल भी जो है न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है, और हमारे यहाँ पर इस तरह परंपरा रही है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कौटिल्य का जैसे अर्थशास्त्र रहा है, या और भी जो हमारे धार्मिक साहित्य के इतर जो ग्रंथ रहे हैं उनमें किस तरह का इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उस सब को हम जानेंगे।